सर जी, जो ये प्रदेश में चल रहा है स्वाइन फ्लू, ये क्या है और इसकी रोकथाम के क्या उपाय हो सकते हैं और इसके क्या क्या लक्षण हैं? ऐसा है, समय समय पर तरह तरह की बीमारियां फैलती रहती हैं। जैसे हमारे कहा गया है कि पुराना प्रविलियंते नवीना प्रादुरासते, यानी पुरानी बीमारियां समय समय पर दूर होती रहती हैं और नई नई आती रहती हैं। वो चाहे वायरस के माध्यम से आओ, चाहे कीटाणु के माध्यम से आओ, चाहे अन्य माध्यम से आओ। तो स्वाइन फ्लू वर्तमान में बहुत अधिक रूप में फैल रहा है और इसको दूर करने के लिए, निवारण करने के लिए सभी लगे हुए हैं। तो मैं अपने रूप से बता रहा हूँ, आयुर्वेदिक रूप से, कि हमारे कोई भी बुखार हो, कोई भी संक्रमण, उसको रोकने के लिए संजीवनी बटी एक गोली आती है जो बहुत प्रसिद्ध है और बहुत ही प्राचीन है। वह गोली यदि नियमित रूप से हम उसको रोकने के लिए खाएं या उसके होने के बाद भी उसका सेवन करें तो गुणकारी है। संजीवनी बटी 2 गोली सुबह, 2 गोली दोपहर में और 2 गोली रात में गर्म पानी के साथ लेने से और 7 दिन लेने से स्वाइन फ्लू होने का खतरा टल जाता है। इसके अलावा साधारण दवाइयाँ हैं, जो जैसे तुलसी है, नीम के पत्ते हैं, काली मिर्च है, मुनक्का है। इन सबको मिला के 5 पत्ते तुलसी के, 3-4 पत्ते नीम के, 4 काली मिर्च और 5 मुनक्का, इनको यदि मिला के सुबह शाम खाया जाए तो भी ये कोई भी बुखार हो या स्वाइन फ्लू हो, उसको रोकने में मदद मिलती है। वर्तमान में जो क्वाथ पिलाया जा रहा है विभिन्न संस्थाओं द्वारा, वैद्यों द्वारा स्वाइन फ्लू रोकने के लिए, वह क्वाथ भी अच्छा है, कारगर है। और उसको सही रूप में समझने के लिए महाराष्ट्र आदि काढ़ा आता है एक दवा, जिसके अंदर कुटकी भी है, चरैता भी है, बहुत दवाइयाँ और भी हैं जो किसी भी बुखार को रोकती हैं और उसको ठीक भी करती हैं। तो उसका सेवन भी करना चाहिए। मूल बात यह है कि इस शरीर में रोग निरोधक क्षमता कम होती है तभी बीमारियां पैदा होती हैं। पर्यावरण के कारण, लापरवाही के कारण, नशा करने के कारण और रोग की दवाइयाँ समय पर न लेने के कारण शरीर कमज़ोर हो जाता है। उस स्थिति में कमज़ोर शरीर पर सभी रोग हावी हो जाते हैं, कीटाणु हावी हो जाते हैं। तो उसका पहला उपाय ये है कि हमने शरीर को दृढ़ करो, क्षमता को मजबूत करो, और वो करने के लिए भोजन के द्वारा, पौष्टिक आहार के द्वारा, पौष्टिक दवाइयों के द्वारा शरीर को मजबूत बनाएं, ताकि ऐसी बीमारियां या कीटाणु हमारे पास आने के बावजूद रोग पैदा न कर सकें। इसी प्रकार से नीम गिलोय का बहुत उल्लेख चल रहा है आजकल। नीम गिलोय ऐसी चीज़ है जो बुखार को भी ठीक करती है और बुखार को रोकती भी है। इसमें लापरवाही नहीं करनी चाहिए। साधारण सी जुकाम हो, सर में दर्द हो, उल्टी हो, जी घबरा रहा हो, पूरा शरीर टूट रहा हो, हमें सजग हो जाना चाहिए और जांच करवानी चाहिए। फिर भी आम आदमी के लिए आयुर्वेद यही कहता है कि रोग को रोकना सबसे बड़ी बुद्धिमानी है और बीमार होने के बाद में दवा दिलाना, उपचार करवाना, वो उसके बाद की बात है। तो हमें रोग को रोकने के लिए, स्वाइन फ्लू को रोकने के लिए, इस कीटाणु को हावी न हो शरीर पर, इसके लिए अपने शरीर को मजबूत करना चाहिए, सात्विक आहार करना चाहिए, लेकिन पौष्टिक आहार करना चाहिए। और अपने जो प्राकृतिक जो अपने जड़ी बूटियाँ हैं, जैसे च्यवनप्राश है, आंवला है, नीम गिलोय है, इनका सेवन हमें सर्दियों में करना चाहिए। और इन्हीं प्रयोगों से, इन्हीं सावधानियों से हम स्वाइन फ्लू से बच सकते हैं। सामान्य रूप से कई दवाइयाँ बाजार में उपलब्ध होती हैं। उनके अंदर एक तो नीम गिलोय का चूर्ण है, उसको 1-1 चम्मच 2 बार लेना चाहिए। और एक दवाई ब्राह्मी बटी है, जो प्रसिद्ध दवाई है, जो सभी बुखारों को रोकती है, सभी संक्रमणों को रोकती है। इसका सेवन भी करना चाहिए, 2 गोली सुबह, 2 गोली शाम को। एक संजीवनी बटी है, जिसे अमृत संजीवनी भी कहते हैं, क्योंकि इसको अमृत के समान माना गया है। ये सभी ज्वरों को, सभी बुखारों को, जुकाम, बुखार, संक्रमण, सभी में काम करती है। इसकी भी 2-2 गोली 3 बार लेनी चाहिए। ये दवाइयाँ बाजार में प्राय मिल जाती हैं, तो इनके प्रयोग से, लेकिन तुलसी का प्रयोग नियमित करना चाहिए, जो हमारी क्षमता को बढ़ाता है और रोगों को लड़ने की ताकत देता है रोगों से।
धन्यवाद डॉक्टर साहब, आपने स्वाइन फ्लू के बारे में बताया।